हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एपिसोड 6 में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफ्यूम का। बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दें, जिसकी वजह से हम न्यू वीडियो बनाने में इंकरेज होते हैं। प्लीज हमें सपोर्ट करें। चले अब आपको ज्यादा बोर नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब सामान लेकर एम्प्लॉय वहाँ पहुँचता है तो सीओ उसको अंदर खींच लेता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। वो उससे चिपक कर ही खड़ी होती है और उसे हैरत से देख रही होती है। तो सीओ कहता है क्या तुम्हें ऐसे ही रहना है? जीहू ये सुनते ही वो हट जाती है। सीओ से पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे पास कम टाइम है? जीहू बोलती है मेरे पास सिर्फ 1 साल है और उस 1 साल में ही मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, ये टाइम गुजर जाए उससे पहले। और वो इससे कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर रनवे पे चलूंगी, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सीओ से बताता है कि एक मॉडल की टांग टूट गई है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन तुम्हें घर का काम भी करना होगा। जीहू उससे कहती है मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी और खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर हम देखते हैं जिसका पाँव टूटा था वो और कोई नहीं, जीहू की बेटी की फ्रेंड होती है और वो यून की वैन के पीछे भागी थी, जिसकी वजह से उसका पाँव टूट जाता है। तो वो कहती है कि वो मेरे सामने से ही तो गुजरी थी, मैं क्यों ना पीछे भागती, और रोने लग जाती है। बोलती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, यून से शादी करने का, बच्चे पैदा करने का और क्या क्या परफेक्ट प्लान बना लिए थे। वो ये सारी बातें कह रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ये चुप करके खाना खाओ, और उससे कहती है ऐसी बातें मत करो, मेरी मम्मा ने भी यही किया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई, तुम अपनी लाइफ मत खराब करो। वो अपने आप से ही कहने लगती है कि अगर मैं पैदा नहीं होती तो वो शायद ऐसी लाइफ नहीं जी रही होती। फिर सीन शिफ्ट होता है और सीओ को दिखाया जाता है जो डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई डिजाइन नहीं आ रहा। उसी वक्त जीहू उसके लिए ड्रिंक लाती है। सीओ उससे पूछता है तुम्हारे लिए मेरे ड्रेस के डिजाइन क्या मतलब रखते हैं? तो जीहू उसे बताती है जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर ईडू शॉप भी है, मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी तो मैं उन कपड़ों को भी देखती थी। उन कपड़ों को देख कर ऐसा लगता था जैसे वो दूसरे वर्ल्ड के लिए ही हैं, और मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं वो कपड़े पहनूंगी तो उस वर्ल्ड में जंप कर पाऊंगी, लेकिन वो मेरे सपनों की पहुँच से भी दूर थे। तो सीओ पूछता है क्यों, क्या तुम गरीब थी इस वजह से? पर जीहू बोलती है बहुत से रीजन भी होते हैं। पर सीओ फिर से उसकी बुराई करने लग जाता है कि ये कपड़े उनके लिए नहीं है जो सो जाए। पर जीहू अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है जब मैंने तुम्हारा फैशन शो में ड्रेस पहना था तो मुझे ऐसा लगा वो ड्रेस मेरे लिए ही बना हो और मेरा ही वेट कर रहा हो, और वो ड्रेस मुझे खुशी दे रहा था। पर सीओ उसकी बुराई करने लग जाता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, जाके अपना चेकअप कराओ, और वहाँ से उसे भगा देता है। तो जीहू जाने लगती है तो उससे पूछता है, सीओ से पूछता है क्या ये सच है कि तुम अपनी जान देने वाली थी? मैं क्यों किसी के फायदे के लिए अपनी जान दूंगी, ये झूठ है, और उसे जबान दिखाकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यून को सीसी के साथ, और यून सीसी से कहता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे सब कुछ कबूल है। तो सीसी बोलती है तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने सुना है तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है। तो सीसी बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यून पूछता है क्या तुमने सीओ को बताया है? सीसी बोलती है मैंने नहीं बताया, अब खुश, और वो जाने लगती है। तो यून उसे हक करके बोलता है कि तुम मुझसे पसंद करती हो, मुझे पता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमने शादी तो गुस्से में की थी। सीसी उससे कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीओ को जलाने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने अपना ही नुकसान किया, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। यून उससे कहता है कि तुम जो भी बोल लो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। सीसी उसकी बात सुनती है और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सीओ अपने न्यू कलेक्शन को सबको दिखाता है और उसके डिजाइन को सब अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं। फिर सीसी और सीओ को कार में दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं आज के इवेंट के बारे में। सीसी उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती है और कहती है कि तो शायद तुम बहुत जल्द डिजाइनर बन जाओगे दुनिया भर के। पर सीओ से कहता है मैं तो ग्लोबल डिजाइनर ही हूँ काफी टाइम से। पर सीओ बोलता है एक मिनट, पर तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रही हो? कुछ गलत हुआ है या तुमने कुछ गलत किया है? तुम अपनी गलतियाँ मुझसे कन्फेस कर सकती हो। सीसी पूछती है तुम क्या बोल रहे हो? वैसे मैं सोच रही थी कि तुम ही एक हो जो बहुत चेंज हो गए हो इन कुछ दिनों में, मुझे ऐसा फील होता है। तुम मुझसे प्यार से भी तो पेश आ सकते हो, मैं तुम्हारी पहले गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही देखते हो। सीओ उससे पूछता है तुम्हारा झगड़ा हो गया है तुम्हारे हस्बैंड से, मैं इस बारे में शोर नहीं मचाऊंगा और अपनी जरूरतों का ख्याल तुम खुद रखो। और ये कहते ही वो चेयर को पीछे करता है और लेट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सब मॉडल्स को दिखाया जाता है जिसे सीसी ट्रेन कर रही होती है, जिसमें जिन सही नहीं कर रही होती तो वो उसे दीवार की तरफ खड़ा कर देती है। जीहू उसे देख कर फिक्रमंद हो जाती है और जीहू वहीं खड़ी हो जाती है। तो सीसी से बोलती है
है कि तुम्हें वॉक नहीं करनी। फिर उन्हीं में से एक लड़की को बोलती है कि सब इसकी तरह वॉक करो। फिर हमें लॉकर रूम दिखाया जाता है जिसमें काफी लड़कियां जिन की बुराइयां कर रही होती है क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी। जिन काफी उदास होती है, जी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि अब मेरे साथ डिनर करोगी। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो जिन बोलती है आपने तो सब कुछ मुझे ही दे दिया, आप क्या खाओगी? तो वो बोली है इसमें वेजिटेबल्स है ना, मैं वो वेजिटेबल्स खाऊंगी। और जिन उससे पूछती है आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश पसंद है? तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे भी ये डिश पसंद है और मुझे यहाँ अकेले खाते हुए अजीब लग रहा था। तो जिन पूछती है क्या मैं आपको पहले से जानती हूँ? जी बोलती है कि शायद नहीं। क्यों? तो जिन बोलती है ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी मिले हों, आप मुझे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगती। तो जी भी उससे कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी लगता है कि तुम अजनबी नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो बोलती है क्या दोस्त? फिर यून को दिखाया जाता है जो किसी का गाना सुन रहा होता है। वो बोलता है यून कहता है अपने पीए से कि अगर हम इसकी ट्रेनिंग करें तो ये बेहतर हो जाएगा। फिर यून पूछता है कि तुमने जीहू के साथ अच्छी डील की होगी, तुम उससे अच्छे से ट्रीट कर रहे होगे। तो उसका पीए बताता है कि वो मॉडल बनना चाहती है ना कि सिंगर। यून पूछता है तो क्या? तो उसका पीए बताता है कि सीओ की उसने वापिस एजेंसी ज्वाइन कर ली है। यून इस बात पे काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। तो पीए बोलता है ये कितना रूड है, पर उसी वक्त रिपोर्टर किम उधर आ जाता है और वो उसे तस्वीरें दिखाता है जो सीसी के साथ उसने बातें की थी, वो वीडियो भी उसे दिखाता है और वो एक तरीके से उसे ब्लैकमेल करता है। पर यून का पीए उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपनी जबान बंद रखो। और यही नहीं, वो इसे अच्छी न्यूज देने का भी वादा करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जीहू और जिन को दिखाया जाता है जो एक बेंच पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जीहू जिन से पूछती है अचानक से तुम्हें शौक क्यों चढ़ा मॉडल बनने का, क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता? तो जिन बोलती है बस मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी जो मुझे अच्छा लगे अपने लिए। तो जीहू से पूछती है तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो जिन उससे कहती है कि नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड की वजह से सिर्फ ऑडिशन दिया था, जब मैं इसे करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ही बना है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं करके देखूं। तो जीहू बोलती है कि हमारी ब्लड में ही है मॉडल बनना, इसलिए तो मैं भी चाहती हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तो जीहू से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? तो जिन बोलती है उन्हें पता ही नहीं है, मेरी अम्मी ने घर छोड़ दिया और मेरे पापा घर आते ही नहीं है। ये सुनते ही जीहू गुस्से में आ जाती है, क्या तुम्हें उस आदमी ने अकेला छोड़ दिया? फिर हमें टी को दिखाया जाता है जो काम कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड टीवी पे मॉडलिंग शो देख रही होती है। टी उसके पास आता है और आवाज बंद करने की कोशिश करता है, मत करो। टी उससे बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा इवेंट है, प्लीज आवाज कम कर दो। तो वो बोलती है कि मुझे भी देखना है ये शो। अचानक से टी जाने लगता है तो उसे जीहू दिखाई देती है। फिर दूसरी मॉडल को दिखाया जाता है। गर्लफ्रेंड पूछती है क्या हुआ? तो टी बोलता है लगता है मैंने अपनी वाइफ को देखा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है ये मॉडलिंग शो है, तुम्हारी वाइफ इसमें, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम अपने दिमाग का संतुलन खो चुके हो? का वेट 108 kg है, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। टी उससे कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपने आप को दिलासा देते हुए वो यही कह रहा होता है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जीहू और जिन को वो बातें कर रहे होते हैं। तो जी बोलते में 4 दिन आ जाते हैं घर पर। जीहू बोलती है कि वो तुम्हें अकेला क्यों छोड़ रहा है घर पे। फिर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेती है और बोलती है तुम्हारे फादर काफी मतलबी है। जिन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उनके क्लोज नहीं हूँ, मेरा ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में गुजरता था। जिन पूछती है तुम इतनी उदास क्यों हो गई? जीहू उससे बोलती है बस तुम्हारी फिक्र की वजह से। फिर जीहू उससे पूछती है क्या तुम अपनी मम्मा से नफरत करती हो क्योंकि वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली गई? तुम्हें पता है मेरी मम्मा आई थी कुछ टाइम पहले, मेरे लिए खाना छोड़ के गई थी और जब मैंने वो खाया तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा है। फिर मुझे महसूस हुआ कि वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। जीहू उससे पूछती है खाना खाने से तुम्हें कैसे पता चला कि वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही होंगी? तो जिन बताती है कि उससे पहले खाना जब मैं खाती थी तो हमेशा मुझे नमकीन फील होता था, पर आखिरी दफा जब मैं खाना खा रही थी उसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। जीहू उसकी बात सुनते ही रोने लग जाती है। जिन पूछती है आप रो रही हैं? वो बोलती है नहीं, आंख में कुछ कचरा चला गया शायद। जिन बोलती है क्या मैं ब्लो कर दूं? वो यस करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जीहू कहीं जा रही होती है। वो कहीं नहीं, टी के फंक्शन में आई होती है जहाँ टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उठ के उसके पास जाने लगती है तो जीहू उसे रोक देती है और वो अपनी असली फॉर्म में आ गई होती है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो बोलती है तुम्हारा प्लेस नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है तुम हो कौन? पर जीहू उससे बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो और यहीं बैठी रहो। फिर जीहू को दिखाया जाता है जो टी के पास जाती है उसे हनी कहते हुए और उसे मुबारकबाद देती है और फ्लावर का बुके भी। और सब लोग उसे देख कर हंस रहे होते हैं लेकिन वो किसी की भी परवाह नहीं कर रही होती, शायद वो टी का इवेंट खराब करने आई है। फिर जीहू को खाना खाते हुए दिखाया जाता है और टी उसके पास आता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों मेरी बेइज्जती करने यहाँ पर आई हो? पर जीहू उससे बोलती है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मुबारकबाद देने के लिए आती है, उसे तुम बेइज्जती कैसे कह सकते हो? टी उससे बोलता है लेकिन हमारे बीच में जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है। जीहू उससे बोलती है मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी लेकिन अभी टाइम नहीं आया और चुप बैठो और वेट करो और बिहेव करो अच्छे से। कब दोगी तुम? जीहू उससे बोलती है जब दूंगी, जब मैं तुम्हें डम करूंगी। टी उससे
कहता है यू लॉस्ट योर माइंड। जियो उससे बोलती है बस सब्र करो और फिर देखो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जियो को लिफ्ट में जाते हुए, पर लिफ्ट में वेट ज्यादा होने की वजह से सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। वो जाने लगती है लेकिन एकदम से फिर बोलती है एक बंदे को जो लास्ट में आया था कि तुम लास्ट में आए हो। यहाँ हमें पता चलता है जियो का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और वो बहुत खुश होती है। घर पे आके वो अपनी खुशी का इजहार कर रही होती है गाना और डांस करके। फिर जियो को दिखाया जाता है कि वो स्टडी रूम में जाती है जहाँ पर सीओ हमेशा डिजाइन बनाता रहता है। सीओ ने जो डिजाइन फेंके थे वो उसको उठा रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक बटन दिखाई देता है जिसे वो ऑन करती है। उस बटन से एक सीक्रेट रूम खुलता है। जियो उस रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं और वो सारे ड्रेस ट्राई करती है। तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं और वो सब ड्रेस उसको परफेक्ट आ रहे होते हैं जैसे उसके लिए ही बनाए गए हैं। वो यून को इमेजिन करती है लेकिन वहाँ सीओ आ जाता है, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। और फिर वो यून को फिर से इमेजिन करती है और फिर उसके साथ डांस करने लग जाती है। अभी वो डांस कर ही रही थी कि सीओ आ जाता है और पूछता है क्या कर रही हो तुम, और वो उसको इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में होता है। सीओ उसके पास आकर पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रेस पहनने की, तुम हो कौन जो तुमने ये सोचा, इसे उतारो। जियो बोलती है मैं इसे उतारती हूँ, लेकिन सीओ इतना गुस्से में होता है कि उसकी अस्ती नहीं फाड़ देता है। जियो वहाँ से चली जाती है। वो कपड़े चेंज करके और कपड़े पैक करके वहाँ से निकलती है। सीओ पूछता है क्या तुम भाग रही हो, जो मुश्किल में आ गई इस वजह से। तो वो कहती है कि नहीं मैं भाग नहीं रही, मुझे लगता है कि तुम आज की रात मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे काफी बुरा लग रहा है और बेइज्जती भी फील हो रही है, इसलिए आज की रात मैं बाहर सोऊंगी। और वहाँ से चली जाती है। सीओ को दिखाया जाता है जो डिजाइन कर रहा होता है, पर उस बात को याद करते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर सीओ कैमरा ऑन करता है और कैमरे में देखता है कि जियो कहाँ है। जियो घर के बाहर ही सोई हुई है। ये देखते ही सीओ उसके पास जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, पर वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो तो ऐसी गहरी नींद में सोई होती है कि उठती ही नहीं है। वो उसका ब्लैंकेट पकड़ के ही उसे अंदर लेके आता है और जब उठा के उसे बेड पे रख रहा होता है तो उसको फेस देखता है। एकदम से वो उसे किस करने ही वाला होता है कि उसे याद आ जाता है। सीओ उसका फेस कवर ही कर देता है। सीओ बैल्कनी में आकर सारी बातें सोच रहा होता है और फिर ड्रिंक करने लग जाता है। जियो के स्टार्ट से लेकर अब तक के सारे हादसा वो सोच रहा होता है और वो सोचता है कौन है ये जिसने मेरी लाइफ को उथल पुथल ही कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि सीओ ड्रिंक पीते ही बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है और जियो अपनी रियल हालत में आ जाती है। वो काफी घबरा जाती है और अपना बैग भी ढूंढ रही होती है। वो बाहर निकलती है चुपके चुपके और अपना बैग ढूंढ लेती है, उसमें से परफ्यूम की बोतल निकालती है। जियो सीओ को देखती है बैल्कनी में बेहोश हालत में। जियो सोचती है एक बियर की वजह से इसकी ये हालत हो गई। जियो बोलती है ये चुपचाप कितना अच्छा लग रहा है और वो उसे चेक करती है तो उसे फीवर होता है। वो उसे उठाती है अपनी गोद में और उसे लेकर कमरे में जाने लगती है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रही होती है। उसी वाक्यों का पीए वहाँ आ जाता है। जियो उसे देखकर काफी घबरा जाती है। कहानी यही खत्म होती है। अब देखना है क्या मिस्टर पार्क को सारी बातें पता चल जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो मुझे न्यू सब्सक्राइब चाहिए, वो भी 100। मैं शाम को ही इसका अगला पार्ट सेंड कर दूंगी। ओके बाय बाय, थैंक यू।